100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए हम आभारी हैं। और अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्मेलन में आए हमारे साथियों तथा अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। पेरा। गृह मंत्री जी के स्वागत भाषण के बाद प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ और विश्वास भरे शब्दों में सम्मेलन में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित किया। संक्षेप में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी को सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं और बोलते हैं। इसलिए हिंदी को हमने राजभाषा बनाने के लिए चुना है। यही नहीं, हिंदी का एक अपना इतिहास भी है और हमारी यह कोशिश रहेगी कि देश में सब लोग हिंदी को बोलने और समझने लगें। इस दिशा में काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिस गति से और जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था, शायद नहीं हो पाया है। पैरा। कल हमारा एक दूसरा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी कई मुद्दे उठाए गए थे। एक मुद्दा जो सामने उभर कर आया है वह यह था कि आज भी सरकार का काम उचित भाषा में हिंदी में नहीं हो पा रहा है, जबकि जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके हिसाब से किसी विभाग में 99%, किसी में 98% और किसी में 95% अधिकारी और कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान था। हमें यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि हमारे लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में काम क्यों नहीं हो पाता? क्या हमारे आंकड़े ठीक है? क्या सचमुच 99% लोग हिंदी अच्छी तरह समझते हैं? यह आंकड़े केवल प्रोत्साहन भत्ता लेने के लिए ही है। यदि हिंदी का विकास होना है और हिंदी में काम होना है तो हमें अच्छी तरह से हिंदी की जानकारी करनी होगी, खासकर जब कानूनी काम और संसद का काम होता है। हमें यह भी सोचना होगा कि हम किस कारण से इस दिशा में पीछे रह गए हैं, कहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया और उसे ठीक करने के उपाय भी सोचने होंगे। हिंदी का प्रचार करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को अगर उन्हें यह लगा तो वे विरोध करेंगे। जो काम हम प्यार से और समझाकर कर सकते हैं वह ज़बरदस्ती करने से नहीं हो पाएगा। इस बात को अच्छी तरह से समझकर ही हमें हिंदी का प्रचार करना है। साथ साथ हमें यह भी देखना है कि भारत जैसे बड़े देश में जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती है, वहाँ यह भी बहुत आवश्यक है कि हम एक भाषा ऐसी हो जिसे सब लोग समझें और पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। हमने इसके लिए हिंदी को ही चुना है। पेरा। माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन समर्थन करते हुए एक दो बातें निवेदन करना उचित समझता हूँ। इस संशोधन के जरिए बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण संबंधी बातों की चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का तो कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग समर्थन ही करेंगे। यह अच्छा होता कि जितने चाय बागान है या और निजी बागान है, सरकार उनको अपने कब्जे में कर ले। इससे श्रमिकों का अधिक भला हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। पेरा। इस बात की चर्चा करते हुए
मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं देखा है, अभी अगस्त महीने में रेलवे कर्मचारी संघ की रैली थी। उनकी रैली में बहुत बड़ी संख्या में चाय बागान के श्रमिक भी आए। उन्होंने शिकायत की है कि हम लोगों में से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। उस रैली में स्त्रियां, पुरुष और छोटे-छोटे बच्चे भी थे। सरकार का यह नियम है कि अगर काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हैं, तो जिस भाषा को भी वे जानते या बोलते हैं, उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बागानों के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे इसका पता लगाएं कि क्या यह बात सही है। यदि यह बात सही है तो उन बच्चों को मूर्ख रखने से क्या लाभ होगा। इसलिए आप देखें कि इस तरह काम करने वाले मज़दूरों के बच्चों को शिक्षा उनकी भाषा में ही होनी चाहिए, वह हिंदी हो, बंगला हो या कोई और भाषा हो। मज़दूरों के कल्याण के लिए इस बिल का संबंध है, और यदि मज़दूर शिक्षित नहीं होगा तो कल्याण की बात भी नहीं समझेगा। इसीलिए उनकी इस शिकायत को दूर करें, ताकि उनका असंतोष दूर हो सके। पैरा दूसरी बात दुर्घटना की चर्चा है। दुर्घटनाएं बागानों में बहुत होती है, लेकिन उनके लिए जो मुआवजा आदि उनको मिलना चाहिए, वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा तो यह निवेदन है कि आप देखें कि जहां इस तरह की बात हो, जहां आपका कानून तोड़ा जाता हो, वहां इस पर रोक लगाएं। आप यह नहीं कह सकते कि निजी मालिक कानून नहीं तोड़ते। जब सरकार स्वयं अपने कानूनों को तोड़ती है, तो निजी मालिकों के बारे में कहना तो मुश्किल है। आप जो कानून बना रहे हैं, उनका पालन हो, इस बात को देखना सरकार का काम है। तभी सही मायने में आप श्रमिकों की सहायता कर सकेंगे और उनको कुछ सुविधाएं मिल सकेंगी। अच्छा होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें बिल में आ जाती, लेकिन यह बिल भी सही है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। स्टॉप।